न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और कहा कि नई सरकार को उनका सहयोग रहेगा। इस दौरान जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई। इस पर तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। पूर्णिया में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में युवती का शव बांस की झाड़ियों में लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। खेमनी की मौत के बाद किशनगंज में मातम पसरा हुआ है। सिया परिवार ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया है और कहा कि इस पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पर्चा भरा। इस दौरान अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार में मौसम को लेकर अनुमान जताया गया है कि मार्च महीने में एसी चलने लगेंगे और अप्रैल में लू चल सकती है। वहीं 10 मार्च को बारिश होने की संभावना है और 5 जिलों में बिजली गिरने तथा ओले पड़ने के आसार बताए गए हैं। भागलपुर में 3 दोस्तों को गोली मार दी गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। बताया गया कि तीनों दोस्त एक व्यक्ति की पत्नी को उसके ससुराल छोड़ने गए थे, लेकिन अगले दिन 2 लोगों की बॉडी मिली। मोतिहारी में 6 बच्चों की डूबकर मौत के बाद होली के दिन पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। 3 बहनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जबकि दूसरी चिता पर एक भाई और एक बहन का अंतिम संस्कार किया गया। मधुबनी में हरियाणा के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बताया गया कि सभी लोग नेपाल और नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। होली को लेकर मधेपुरा में 63 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई। जिले के 100 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और जवान तैनात किए गए हैं। डीआईजी ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूर्णिया में एक पेट्रोल पंप पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया कि ईरान इजराइल युद्ध के असर और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाह के कारण लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच गए। पटना के मोकामा में ग्रामीणों और सीआरपीएफ के बीच झड़प हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस मामले में डीआईजी ने कहा कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में रंग खेलने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान जाति सूचक गाली देने का आरोप भी लगा है। पथराव की घटना में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई और पुलिस ने 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज के ठाकुरगंज स्टेशन पर एक डेमो ट्रेन करीब 4 घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्री परेशान हो गए। बताया गया कि ड्राइवर ने 9 घंटे की ड्यूटी पूरी होने के बाद ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। बिहार के सभी जिलों में आज सुबह से ही तेज धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट कर राज्यसभा जाने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक किया है। उन्होंने लिखा कि जनता के विश्वास और समर्थन की ताकत के साथ ही बिहार आज विकास और सम्मान के नए आयाम छू रहा है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्यसभा जाने के बाद भी बिहार और उसके लोगों के साथ उनका रिश्ता पहले की तरह बना रहेगा। बिहार की राजनीति में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन कोई नया नहीं है। यह साझेदारी 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन समय के साथ इस गठबंधन की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। कभी जेडीयू के नेतृत्व में चलने वाला एनडीए आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जहां भाजपा की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान ने इस राजनीतिक बदलाव को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच विधानसभा चुनाव के समय आरजेडी द्वारा जताई गई आशंकाएं फिर से चर्चा में आ गई हैं। चुनाव के समय तेजस्वी यादव बार बार मंचों से दहाड़ रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगा देगी। आज जब नीतीश कुमार अपनी पारी समेटने की तैयारी में है तो सवाल उठ रहा है, क्या वाकई बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान पूरा कर लिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित या आदिवासी समाज से आने वाला कोई ऐसा नेता मजबूत होकर खड़ा हो जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री चुनती है जो भले ही ओबीसी समाज से हो, लेकिन उन्हें सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और आज यह बात सच साबित होती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की चर्चा पर कहा कि अगर यह खबर सही है तो यह बिहार की राजनीति के एक बड़े अध्याय के अंत जैसा होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद भाजपा के राजनीतिक मॉडल में बदलाव दिख रहा है और बिहार में भी उसी तरह की कोशिश की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के ऐलान से सियासी पारा चढ़ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश को अवसरवादिता का शिखर पुरुष बताते हुए कहा कि वे अपने ही विनाश के लिए भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ। उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बालिका साइकिल योजना शुरू की और जीविका समूहों से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनका मुख्यमंत्री सफर मार्च 2000 में शुरू हुआ था और अब मार्च में ही समाप्त हो रहा है। यह फैसला बिहार और देश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला सीएम बीजेपी से होगा। पप्पू यादव ने मांझी, चिराग और लालू यादव से निशांत को सीएम बनाने की अपील की है। भोजपुर जिले के गोरा गांव में भूमि विवाद को लेकर 34 वर्षीय अखिलेश ठाकुर को गोली मार दी गई। होली मिलन के बाद घर के बाहर बैठे युवक पर 6 हथियारबंद लोगों ने हमला किया। अखिलेश के बाएं हाथ में गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर है।